ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि कभी-कभी इंसान आपकी मौजूदगी की कीमत तब समझ पाता है, जब आपकी एनर्जी आप उनकी ज़िंदगी से थोड़े दूर हो जाते हैं। तब वे लोग आपकी छोटी-छोटी जो बातें थी केयर वाली, जो आपका प्यार था उनके लिए, आपका सपोर्ट, आपका हर समय अवेलेबल रहना, उसकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा खलने लगती है। तो आज की यह रीडिंग उन डिवाइन सोल्स के लिए है, जिनके दिल में यह सवाल है कि क्या वह इंसान अब मेरी वैल्यू समझ रहा है? क्या अब उसे मेरे कमी का एहसास हो रहा है? क्या वो मेरे बिना ठीक से जी पा रहा है? अगर आपकी इंट्यूशन आपको इस रीडिंग तक लेकर के आई है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको एक ख़ास संदेश देना चाहता है। लेकिन याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उसे स्वीकार करें, बाकी ब्रह्मांड को सौंप दें। तो सबसे पहले कार्ड जो आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। यह कार्ड दिखा रहा है कि आपकी ऊर्जा अ, जो पहले थी, उससे अभी जो है वो काफ़ी अलग हो चुकी है। पहले आप पीपल प्लीज़र थे। आप दूसरों को खुश रखने में ज़्यादा बिलीव रखते थे और खुद को खोते रहते थे। लेकिन अब क्या है कि अब आप सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं और खुद की वैल्यू करते हैं व्यूअर। तो आपने खुद को खोने के बाद खुद को फिर से वापस पाया है। पहले शायद आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते थे। आपने अपना समय दिया, अपनी भावनाएँ दी, अपना प्यार दिया। लेकिन इस समय आपका मन आपसे कह रहा है कि जो आपकी वास्तविक कीमत है, जो आपका वर्थ है, वो आपको पता है। ये कार्ड बता रहा है कि अब सामने वाला व्यक्ति भी उस खूबसूरती को महसूस कर रहा है, जो सिर्फ़ बाहरी तौर पर नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में है, आपकी मैच्योरिटी में, आपके सोल में जो ब्यूटी है, आपकी लॉयल्टी, आपकी इनर स्ट्रेंथ, ये सब आपकी हिडन ब्यूटी हैं, जो कि आपकी बाहरी सुंदरता के साथ-साथ आपके अंदर से झलक के आपको प्रकाशित करती हैं, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत मेहनत किया था व्यूअर। आपने अपने तरीके से, अपने ओर से 100% दिया था इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। बहुत पेशेंस के साथ सब कुछ किया था। और बिल्कुल जो रिश्ते में छोटी-छोटी चीज़ें, बातें होती हैं, जो केयर करते हैं, आपने उन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दिया, बहुत केयर किया। यह कार्ड यह भी दिखा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अब जब सोचता है पीछे मुड़ के, तो उसको समझ में आ रहा है कि आपने कितनी सिंसियरिटी दिखाई थी। वो कितना लाइटली लेकर के चल रहे थे, कोई वैल्यू नहीं करते थे, और आप कितना डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभा रहे थे। तो व्यूअर, क्या होता है ना कि कई बार इंसान किसी की मेहनत को तब वैल्यू कर पाता है जब उसको वो मेहनत मिलनी बंद हो जाती है। तो अब उन्हें ये महसूस हो सकता है कि जैसी परवाह आप करते थे, वैसा अब कोई नहीं कर सकता उनके जीवन में। अगली एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है। ये कंप्लीशन का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है व्यूअर। तो प्लीज़ इसके मैसेज को आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल डेस्टिनी कार्ड है। ये बता रहा है कि इस कनेक्शन में एनर्जी जो है अभी चेंज हो रही है। जो सिचुएशन पहले एक तरफ झुकी थी, अब उसमें बदलाव आ सकता है। जैसे आप अपनी ओर से किए जा रहे थे, एक तरफा रिश्ता हो गया था। आप देते जा रहे थे और सामने वाला लेते जा रहा था। तो अब उसमें बदलाव आ सकता है। अब उसे समझ में आ सकता है कि गिव एंड टेक दोनों ओर से होना चाहिए, और रिश्ते में समान वैल्यू होनी चाहिए, समान रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर पहले आपको इग्नोर किया गया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा गया, तो यूनिवर्स अब चीज़ों को एक नए फेज में ला सकता है। यह कार्ड कहता है कि समय हमेशा
एक जैसा नहीं रह सकता। और कभी-कभी जो दूरी आती है रिश्तों में ना, वो भी एक डिवाइन लेसन होती है। तभी सामने वाले को आपकी जो वास्तविक अहमियत है, वो समझ में आती है। आपकी एनर्जी में एस ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आई है। ये दिखा रहा है कि रियलाइजेशन है आपके अंदर भी। आपके मन में बहुत बातें साफ हो गई हैं। आपको सच दिखने लगा है कि मतलब कितना आपने एक जेन्युइन तरीके से सब कुछ किया, और सामने वाले ने कितना बिल्कुल लाइटली तरीके से रिश्ते को लिया, आपके अटेम्प्ट को बिल्कुल वैल्यू नहीं किया। तो आप अब इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि सेल्फ वर्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी होता है। अगर रिश्ते में हम सामने वाले को प्यार सम्मान दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो हम भी उसके अधिकारी हैं, हमें भी बदले में मिलना चाहिए। अब ये बातें आपको समझ में आने लगी हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि एक सकारात्मक कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए। हो सकता है कि उनके मन में आपसे बात करने, सच बोलने या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की इच्छा बन रही हो। तो एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि भ्रम खत्म हो रहा है, सच्चाई अब सामने आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ये कंप्लीशन का कार्ड है। अगेन कंप्लीशन, फिर यहाँ कंप्लीशन। तो यह कार्ड बता रहा है कि कनेक्शन में आपने बहुत हर्ट महसूस किया है। ये कार्ड बता रहा है कि पुराना दर्द, डिसअपॉइंटमेंट या बिट्रेयल की भी एनर्जी थी। लेकिन इस कार्ड का ये सुंदर संदेश है कि एक पेनफुल साइकिल आपके लाइफ का ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ आपको तोड़ रही थी, वही चीज़ अब आपको मजबूत बना रही है। कभी-कभी किसी को अपनी कीमत समझाने के लिए यूनिवर्स उन्हें आपकी एब्सेंस महसूस करवाता है। तब उनको समझ में आता है कि आप कितना दे रहे थे, कितना कर रहे थे रिश्ते में। व्यूअर गाइडेंस में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो इसकी गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को अननेसेसरी संघर्ष में मत लगाइए, लड़ाई झगड़े बहस में मत खर्च करिए अपनी एनर्जी को। अगर सामने वाला कंफ्यूज्ड है, अगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अपनी पीस को आपको नहीं खोना है। आपको किसी को अपनी वैल्यू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी, आपका ग्रोथ और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो डिवाइन सोल्स इस रीडिंग का संदेश है कि आपकी कीमत कम नहीं हुई है, बस किसी ने उसको समझने में बहुत देर की, बहुत टाइम लगा दिया। 9 ऑफ पेंटिकल्स ने बताया कि अपने वैल्यू को पहचानिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके एफर्ट्स बेकार नहीं गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको समझा रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स आपको सच्चाई और रियलाइजेशन की गाइडेंस दे रहा है। लेकिन याद रखिए, जो आपकी रोशनी को पहले नहीं देख पाया, उसे आपकी चमक साबित करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह रीडिंग आपके दिल से रिजोनेट की है तो कमेंट में लिखिए आई नो माई वर्थ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ। और याद रखें, कभी कभी आपकी दूरी किसी को आपकी कमी नहीं बल्कि आपकी कीमत महसूस करवाती है। मिलते हैं अगली डिवाइन टैरो रीडिंग में। मैं जागृति आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो शिव गौरी टैरो बाई जागृति को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपने कीमती सुझाव बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, किस टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।